स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +2 मैथ एलिमेंट का 19 सम। हमारी एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी जिसमें हमने फर्स्ट 18 सम कंप्लीट कर लिए थे। आगे है हमारा 19 सम, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हमारा चल रहा था। तो देखते हैं कि 19 सम के अंदर क्या है। बिल्कुल एक जैसे सम है, बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वो समझना है। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x = 1। x = 1 पे हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी बताना है। क्लियर। फंक्शन हमें दिया हुआ f(x) x² - 1 इसका मोड है, ठीक है, और अपॉन में x - 1 इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 1 और 2x = 1। अब देखो सबसे पहले इसको समझो, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो मोड आया हुआ है। मोड की वैल्यू जो होती है एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है, और x = 1 पर हमारे पास 2 वैल्यू है, यानी x = 1 पे 2 है, और जो लिमिट हमारी आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। यानी लिमिट की वैल्यू अगर इसके इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन अब हम x नॉट इक्वल टू 1 है तो 1 तो ले नहीं सकते, तो 1 के आसपास कोई वैल्यू हमें लिमिट की लेनी पड़ेगी। यानी x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है कि हम 1 वैल्यू नहीं ले सकते, 1 के आसपास कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सही करके लिखो। इसको सबसे पहले माइनस में लिखो, यानी -x² - 1 और अपॉन में x - 1, ठीक है। तो फंक्शन को सही करके देखो, लिख लिया। यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ था, बस बता देता हूँ। ये माइनस का आ जाएगा x² - 1 अपॉन में x - 1, लेकिन जब माइनस का आएगा तो f जो x है वो लेस देन क्या है, 1 है, क्योंकि x 1 से छोटा होगा तभी तो माइनस में आएगा, ठीक है। और 1 पे वैल्यू 2 हमारे पास गिवन है, और ये वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई, और प्लस में है तो x ग्रेटर देन क्या है, 1 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x + 1 और x - 1, x - 1 से नीचे वाला x - 1 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बचेगी, यानी माइनस वाला तो कैंसिल हो गया तो प्लस वाला बच जाएगा। इफ़ x लेस देन 1, 2 पे वैल्यू 1 है, और x + 1 पे x ग्रेटर देन 1। अब आपके लिए यह सम बिल्कुल ही आसान बन गया है। लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 नेगेटिव लिमिट ले लेंगे, यानी 1 नेगेटिव कहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं नेगेटिव पे, और राइट हैंड पे पॉजिटिव लिमिट। दोनों की दोनों लिमिट अगर 2 के इक्वल आ गई तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। फंक्शन हमारा 1 नेगेटिव पर कौन सा है, -x + 1, ठीक है। लिमिट अब देखो 1 नेगेटिव का मतलब है कि x की जगह पर हमने वैल्यू 1 - h पुट करनी है, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0, माइनस बाहर कॉमन है, इस x की स्थान पर हम क्या लगा देंगे, 1 - h, और प्लस में 1, 1 से 1 और 1 कितने हो गए, 2, 2 - h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। राइट हैंड लिमिट किसके ऊपर लेनी है हमने, f(x) हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 + x + 1 है, ठीक है। पीछे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया था, ठीक है। कंडीशन है कि ग्रेटर देन 1 पे है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 मतलब x की जगह पर हम 1 + h पुट करेंगे, ठीक है। यानी x की जगह पर अगर हम 1 + h पुट करेंगे, ठीक है, तो लिमिट ये h टेंड्स टू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, 2, और ये वैल्यू क्या आ गई, -2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल ही नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा x = 1 पे। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, जब लिमिट ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही
तो फंक्शन डिसकंटिन्यूज है। ठीक है, बिल्कुल आगे वाला सेम सम है। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 3 पे बनाना है इसको। एफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस 3 का मोड, वही प्रोसेस, इसको पहले माइनस में लिख लेंगे, एक्स लेस देन 3 आ जाएगा, फिर इसको प्लस में लिख देंगे, एक्स ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो, इसको माइनस लिख दिया, एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, एक्स लेस देन 3, 3 पे जीरो वैल्यू है। अगर जीरो वैल्यू आ गई हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट की तो फंक्शन कंटिन्यूज हो जाएगा। ग्रेटर देन 3 पे एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स माइनस 3। ठीक है, ये प्लस में लिख दिया हमने, इसको माइनस में लिख दिया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस के 1/x, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई। अब x इज इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, हमारे पास फंक्शन कौन सा है, 3 नेगेटिव के पे एफ एक्स, यानी x की वैल्यू लेस देन 3, तो -1/x है, -1/x है। यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, x पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h, 3 माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह यहाँ पर x की जगह 3 पुट करेंगे तो h तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, h 0 आ गया तो x हमारे पास 3 है। तो लिमिट यहाँ पे x की वैल्यू 3 माइनस h पुट कर देंगे तो ये 3 माइनस h हो गया। लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो 3 माइनस 0 3, तो यानी माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। राइट हैंड में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स हमारा लिमिट x टेंड्स टू, ऊपर देखो ऊपर एफ एक्स, 3 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 3, यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये रही, इसके अंदर पुट कर देंगे। ये सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू माइनस में नहीं है तो इसका मतलब 1/3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 3, डिसकंटिन्यूज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स का मोड एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर हमने इसको कंटिन्यूटी बताना है। ठीक है, अब देखो फंक्शन मोड में आ गया, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। ठीक है, देखो एफ एक्स हमारा क्या आएगा, सबसे पहले 2x माइनस एक्स का मोड। ठीक है, एक बार इसको सबसे पहले लिख देते हैं प्लस में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इफ, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स लेस देन 0 3x है, 3x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यानी h टेंड्स टू 0, x की जगह पर हम 0 माइनस h, 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई 0 होती है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हमारी वैल्यू क्या है x, इसमें पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। ठीक है, ये भी 0 आ गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। f0 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 0 माइनस 0, तो 0, जहाँ पे इक्वल टू है उसमें हमने f0 लगाया है, लेस देन वाले में तो लगा नहीं सकते। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स किसके इक्वल आ गई, f0 की, कितनी आई है, 0। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूज हो गया 0 पे, क्योंकि हमने यही बताना था कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 एफ एक्स f0 के इक्वल आ गई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x बराबर 0। नेक्स्ट सम है हमारे पास 22। नेक्स्ट है हमारे पास 22 सम, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी का मोड एट x इज इक्वल टू बी। एक्स बी पे इसको बताना है, एक बार इसको माइनस में और एक बार प्लस में, माइनस में लेस देन बी वैल्यू हो जाएगी और प्लस में ग्रेटर देन बी हो जाएगी,
या आप डायरेक्ट उसी जिसमें प्रूफ करना है ना उसी में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करो, बिल्कुल सेम सम है। यहाँ पे फंक्शन x माइनस बी का मोड है, तो अगर इसको माइनस में लिखेंगे x माइनस बी का मोड, तो यहाँ पे एफ x जो है वो लेस देन किसके आ जाएगा, b के। ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव लिखें x माइनस बी, तो यहाँ पे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। ठीक है, ये दो हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब इसको हमने प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिख रहे हैं हम एट x, यहाँ से ही एट x इज इक्वल टू बी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव, बी नेगेटिव पे हमारे पास लिमिट कौन सी आएगी, भी देखो ध्यान से, बी नेगेटिव पे है तो ये रही नेगेटिव, यानी माइनस x माइनस बी। अब यहाँ पे x की जगह पर हम b माइनस एच पुट कर देंगे। ठीक है, तो x की जहाँ पे x लगाया वहाँ b माइनस एच। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर b माइनस एच पुट करना है, b माइनस एच, ये माइनस का क्या है, b। ठीक है, तो ये हमारा b है ये। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव b माइनस एच माइनस b, तो b से b कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस h आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव x माइनस b, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे x है जहाँ पे b प्लस h पुट कर दिया, तो b प्लस h माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो b से b कैंसिल। ठीक है, फिर h बच गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि हमने b को पहले तो x माइनस b माइनस एच पुट किया है x को, अब x को b प्लस एच पुट किया है, अब एफ बी की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस बी, x माइनस बी ग्रेटर देन x इक्वल टू b लेना है, तो b माइनस बी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ बी के इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एफ एक्स जो है वो एफ बी के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है रिमेन डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, हमने बताना है कि जो फंक्शन है 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ के की कोई भी रिगार्डलेस चॉइस ले सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है, एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम 0 वैल्यू नहीं ले सकते, 0 के आसपास कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, के एक्स इक्वल टू 0 पर हमारे पास वैल्यू क्या है, के है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो एट एक्स 0 पर लेकर चलेंगे। ठीक है, 0 पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव होती है, एक्स अपॉन पे सेम फंक्शन लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस एच पुट कर दिया, यहाँ पे 0 माइनस एच का मोड प्लस 2 0 माइनस एच का स्क्वायर। अब 0 माइनस एच का जो मोड होता है, सबसे पहले हमने इसको नेगेटिव में लेंगे, तो ये नेगेटिव का एच आ जाएगा, नेगेटिव का एच को प्लस में लिख दिया, 0 माइनस एच का स्क्वायर वो प्लस में बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव एच का मोड जो होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, उसके बाद में एच कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, देखो एच यहाँ से कॉमन ले लिया, नीचे से एच से एच कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -1 अपॉन में 1 + 2h। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट की तो 1 + 0 यानी -1 आ गया। राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे,
राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वो सेम फंक्शन, बस क्या करना है यहाँ पे 0 प्लस एच लगाना है, बाकी सब सेम है। 0 प्लस एच 0 प्लस एच 0 प्लस एच का स्क्वायर, एच कॉमन, ये वैल्यू आ गई 1 और वो वैल्यू आई -1। अब यहाँ से देखें जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो इक्वल नहीं आई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 fx does not exist, hence fx is discontinued at x is equal to 0 regardless of the choice of k। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 24 सम। ठीक है, 24 सम के अंदर देखते हैं क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, मोड के अंदर वैल्यू दे रखी है। देखो इसको सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को नेगेटिव लेकर चलेंगे, यानी नेगेटिव x-1 नेगेटिव x-2 इफ x लेस देन 1। ठीक है, फंक्शन को पहले डिफाइन सही तरीके से करेंगे, फिर इस वैल्यू को ले लेंगे पॉजिटिव और इसको ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लिया और पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, इसको नेगेटिव ले लिया फिर बाद में नेगेटिव ले लिया। ठीक है, ये किसके बीच में वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू है x और x जो है वो लेस देन इक्वल टू है 2 पे, मतलब इस पे नेगेटिव वैल्यू आएगी 2 पे। ठीक है, और 1 जो है वो पॉजिटिव पे है। ठीक है, अभी एक कंडीशन और बनेगी, x-1 प्लस x-2। पहले हमने दोनों नेगेटिव लिए थे। ठीक है, दोनों नेगेटिव ले लिए, फिर हमने ये पॉजिटिव ले लिया और ये नेगेटिव ले लिया, फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव ले लिए, और दोनों के दोनों जो पॉजिटिव लिए हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इस फंक्शन को सही तरीके से लिख लेंगे सोल्व करके, तो वैल्यू इस फंक्शन की क्या आएगी, इन दोनों को सोल्व करेंगे, -x और -x, तो माइनस का 2x और माइनस ये वैल्यू माइनस +1 और +2 प्लस के 3 इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट देखेंगे x तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 2 1 बचेगा। इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू x जो है वो लेस देन क्या है 2 है। फिर नेक्स्ट x और x कितने हो गए 2x और माइनस के कितने हैं 3, और इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको करेंगे सोल्व, यहां से हमारा खेल शुरू होगा। ठीक है, ये फंक्शन हमें पता लग गया, तो एट x इज इक्वल टू सबसे पहले 1 पे बताना है, तो सबसे पहले 1 पे देखेंगे। 1 पे वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव पर लेके चलेंगे। 1 नेगेटिव पे f(x) हमारा क्या है माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, ये है नेगेटिव पर लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 -2 ब्रैकेट में 0 -h और प्लस के क्या है 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, ये सारी चीज 0 बन गई, क्या वैल्यू बचेगी, लिमिट 1 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव का मतलब होता है 1 -h। ठीक है, या 1 -h पुट करना है, तो 1 -h यहाँ लिख ही देते हैं क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता। पुट x इज इक्वल टू 1 -h। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2h और प्लस का क्या आ जाएगा 3, 1 -h पुट किया है। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे देखेंगे
1 प्लस पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 ही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसको तो डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो आल्सो F1 हमारा कितना है, F1 1 पे भी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। F1 पे भी वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F1 की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू क्या आ गया, F1 आ गया, ठीक है। यानी लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू F1। तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हैंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको 2 पे कॉन्टिन्यूस प्रूव करने हैं क्योंकि हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं कि वैल्यू क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव पे वैल्यू क्या है, 1। तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 2 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव पे हमारे पास fx कितना है, 2x माइनस, या fx लिख देते हैं 2x माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 प्लस h पुट कर देंगे और माइनस का क्या है, 3 है। पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस में h और यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस में h। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में, ठीक है। इसको सोल्व करो, h टेंस टू 0, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1, ठीक है। तो 1 वैल्यू आ गई। आल्सो F2 पे वैल्यू देखो कितनी है, जो इक्वल टू है ना उसके अंदर पुट करनी है। तो F2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू x माइनस में 3, ये कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो आल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू F2। तो लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1, हैंस fx इज continuous एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट जो सम है वो लगभग बिल्कुल सेम है, मॉडुलस फंक्शन है जैसे हमने पीछे वाले सम में किया था, ठीक है। तो देखते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द fx मोड x प्लस x माइनस 1, 0 और 1 पे दोनों पे बतानी है, ठीक है। इसको सबसे पहले माइनस, इसको भी माइनस, लेस देन 0 पे होएगा, ठीक है, माइनस है। इसको प्लस, इसको माइनस, 0 और 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू x और x जो लेस देन 1 है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे मतलब लेस देन 1 आएगा, ठीक है। अब दोनों को पॉजिटिव कर दो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करके फंक्शन बना लो। इसको सोल्व करें, माइनस एक्स और माइनस एक्स, 2 माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 1, इफ़ x लेस देन 0, x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू x, x से x लेस देन 1 से छोटी वैल्यू 1 से, और इसको सोल्व करेंगे 2x माइनस 1, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, ठीक है। सबसे पहले 0 पर देखेंगे कंटिन्यूटी। 0 पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव होती है तो x टेंस टू 0 पर नेगेटिव, fx हमारा क्या है 0 नेगेटिव पर, ये रहा माइनस का 2x प्लस 1, तो x की जगह पर 0 माइनस h पुट कर देंगे, 0 माइनस माइनस प्लस का 2h प्लस 1 आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे, वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। राइट हैंड में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है कि
ग्रेटर देन पे, तो उस पे वैल्यू कितनी है 1 है, 0 प्लस एच पे, तो उसके ऊपर वैल्यू क्या है 1 है, तो एफ राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। F0 पर वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, F0 पर वैल्यू हमारी 1 ही है, ये रही, ठीक है। उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट F0 के इक्वल आ गई, लिमिट जो है x टेंस टू 0 fx F0 के इक्वल आ गई, फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया, बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ से देखो एट x इजिकल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 1 है, तो 1 ही है, उस पर वैल्यू 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव पे दोनों पॉजिटिव लिए थे हमने 2x माइनस 1 पे, ठीक है। तो 1 प्लस एच वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस एच माइनस 1, तो 2 प्लस 2h माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 प्लस में 2h, h टेंस टू 0 लिमिट पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे ये 0 1 के इक्वल आ गया। F1 है जो वो 1 है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट F1 के इक्वल आ गई, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx F1 के इक्वल आ गया, तो हमारा 1 है, तो fx जो है वो कंटिन्यू हो गया एट x इक्वल टू 1। लगभग सारे सम एक जैसे हैं, बस आपने बिल्कुल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ करने हैं, समझ के करने हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, लेकिन अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके ऊपर ये जो निशान लगे हुए हैं GIF, जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, मॉडुलस में और इसमें मतलब कन्फ्यूज़न हो जाती है, पता नहीं लगता कि, और इस क्वेश्चन को इस सम को स्टूडेंट बीच में छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन ये सम बिल्कुल ही आसान सम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इससे छोटा या इसके बराबर। जैसे मान के चलो यहाँ पे 3 आ गया, 3 का GIF देखना है, तो 3 का GIF क्या होगा, या तो इससे छोटा या इससे बराबर। 3.2 का GIF देखना है, या तो इससे छोटा या इससे बराबर, ठीक है। इफ़ fx नेक्स्ट 26 सम में ये fx जो हमारे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एट x इजिकल टू 1 पे इसको करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है जो इसके अंदर वैल्यू है उससे छोटा या उसके बराबर, ठीक है। नॉट इक्वल टू 1 पे भी 1 वैल्यू नहीं ले सकते, 1 के आसपास कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, वो किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव GIF x का -1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस h और माइनस में 1 और अपॉन में 1 माइनस h, x की जगह पर -1, 1 से 1 कैंसिल, नीचे माइनस का h बचेगा, ठीक है। अब 1 माइनस h इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अभी h टेंस टू 0 वैल्यू लिमिट नीचे पुट नहीं की, अगर 1 माइनस h वैल्यू देखें तो 1 माइनस h का मतलब क्या होता है, 1 माइनस h के बराबर या इससे छोटा। तो 1 माइनस h से छोटी वैल्यू ज़्यादातर लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस h से छोटी वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस h पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या है 0 है, और माइनस में 1 और अपॉन में माइनस का h, ठीक है। अब माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन में h आ जाएगा। h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट में देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस GIF x माइनस 1, ये बिल्कुल सारा सेम, बस आपने h टेंस टू 0 x की जगह पर 1 प्लस h लगाना है, -1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1 प्लस h है, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारे पास 1 माइनस h, यानी उससे छोटी तो 0 आ गई, लेकिन 1 प्लस h है, अगर 1 प्लस h में देखें उसके इक्वल या छोटी वैल्यू तो 1 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस आ गया, तो 1 प्लस में इसके अंदर ऐड करेंगे या तो 1 वैल्यू आएगी या इससे बड़ी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू 1 प्लस 0 से छोटी वैल्यू क्या होएगी 1 ही होएगी। तो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 अपॉन में h, तो ये बन गया 0 बाय h यानी 0 बन गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, ठीक है,
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट ही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो f(x) जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, जो हमने कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को कोई ज़रा सा भी डाउट लग रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक ही हमें मोटिवेट करती है, हमें हौसला देती है। इसलिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना चाहिए। बहुत